Youth is a metaphor for life. It's full of twists and turns and ups and downs and unexpected surprises. Namaste, Sastrikal, Adab, in whatever way you feel connected to. Hi everybody, this is Sweetie Chaudhary and I'm back with my new video. You know guys, what we are going to do today? Nah, it's a surprise. And believe me, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये पोम पढ़ने के बाद योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली इन चेंज और कहीं ना कहीं आप इस चीज को अपने साथ रिलेट भी कर पाओगे. तो जाने आज का टॉपिक क्या है. देखो, इतना इजी तो टॉपिक नहीं है डिस्क्लोज करना, है ना. या मैं इतना इजी टॉपिक डिस्क्लोज नहीं करने वाली. आप लोगों को गेस करना होगा और वो गेस आप कैसे करोगे? इस क्वेश्चन के थ्रू. देखो, कभी कभी ऐसा लगता है ना आप लोगों को अपने लाइफ में कि काश मैंने ये सेलेक्ट किया होता यार, तो आज मेरा किस्मत कुछ और होता. स्पेशली अभी आप लोग, जो भी लोग क्लास 9 में हो, उनको 11-12 में अपना स्ट्रीम चूज करना होगा. किसी स्कूल में तो आपको अभी ही ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ भाई आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, राइट. तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं कि क्या करूं, अभी क्या लूं, ह्यूमैनिटी लूं या फिर कॉमर्स लूं या साइंस लूं, क्या करूं, राइट. और यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, you will find hundreds of people in life who will come and who will give or who will say कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो. मत करना यार. जो दूसरा कहे वो बिल्कुल मत करना. जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप सिर्फ और सिर्फ वही करो, ठीक है. क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम ह्यूमन बीइंग्स का ये फितरत है. हम देखा उससे बहुत करते हैं. अगर उसने आर्ट्स लिया तो हम भी आर्ट्स लेंगे, उसने साइंस लिया तो हम भी साइंस लेंगे. अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड तो कॉमर्स ले रहा है, चलो मैं भी चल जाता हूँ, भले ही मुझे कॉमर्स का सी भी क्यों ना आता हो. मुझे कुछ नहीं आता कॉमर्स का, मुझे सी ही नहीं आती कॉमर्स की, तो मैं क्या ही आगे बताऊँ, ठीक है. लेकिन मैं लूंगा क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने लिया है. ऐसा गलती मत करना, ठीक है. तो लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ज्ञान देने आएंगे. आप ज्ञान सबका लो, सुनो सबका, लेकिन करो अपना हमेशा, ठीक है. जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लग रहा है कि यू कैन डू इट, ठीक है. क्योंकि जब आप डूबोगे ना तो वो कोई भी नहीं आएगा आपको बचाने. उल्टा और कहेगा कि मैंने तो कहा था, ऐसा ही होगा, तुमने नहीं सुना. सो इट्स बेटर you choose or you select whatever you feel you can do it, ठीक है. और ये मैं मतलब सिर्फ सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रही, ये मैं आपको लाइफ टाइम के लिए नॉलेज दे रही हूँ. मैं आपको सिंपल सा फैक्ट बताना चाहती हूँ कि देखो, जिंदगी में ना अफसोस हमेशा रहेगा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये कर लिया, काश ये कर लिया होता, आज मेरी जिंदगी ऐसी होती, ये होता, वो होता. यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम एनीवन. लाइक बहुत आसान है किसी को भी ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से हुआ है. नहीं, किसी के वजह से कुछ नहीं होता. यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ कि वजह से किसी के कुछ नहीं होता कि तुम्हारी वजह से मेरे लाइफ में सक्सेस नहीं आया. बिल्कुल नहीं. इट्स नॉट दैट. लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस. So please, very mindful when you are selecting your road, when you are selecting your path, and do not forget that the road you are selecting is your journey. It's not a destination. वो तुम्हारा मतलब शुरुआत है, वो तुम्हारा नतीजा या फल नहीं है कि हाँ भाई ये तो बस डेस्टिनेशन है. नहीं, the road you are selecting is just for your journey, to know who you are and to know what better things you can do. Never ever think कि हाँ वो मेरा डेस्टिनेशन था, वो मेरा मतलब बस वही था, अब कुछ नहीं हो सकता. नहीं, क्योंकि रिग्रेट आपको हर एक मोमेंट पे होगा, हर एक डिसीजन पे होगा. बट दैट डजंट मीन कि आपने गलत डिसीजन लिया है. दैट सिंपली मीन दैट यू आर लर्निंग समथिंग. अभी सोच रहे होगे ना, मैम आप एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही, मैं बस आज का टॉपिक आपको बताना चाह रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है. आज जो पोम पढ़ेंगे हम लोग वो है द रोड नॉट टेकन. लेट्स सी.
So, yes, we are going to read the poem The Road Not Taken, and this poem is written by Robert Frost. Let me tell you one thing, this is one of my favorite poem also. So, you know what, student? Here, the road is actually symbolizing our life. राइट यहाँ पर जो रोड है ना वो हमारे लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है. कैसे, वो हम लोग पोएम के थ्रू समझेंगे. ठीक है, चलो let's see the first stanza. Two road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Now diverged means separated. Yellow wood मतलब yellow wood का मतलब होता है the leaves on the trees are yellow. Or you can also say that it is suggesting that it is the autumn season. Undergrowth का मतलब होता है बेटा dense growth of plants and bushes. अच्छा, यहाँ पर पोएट क्या बताना चाह रहे हैं? द पोएट हैज कम टू अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन व्हेन द लीव्स हैव टर्न्ड येलो. पोएट ये चीज बहुत क्लियर कर देते हैं कि वो फॉरेस्ट उस टाइम पर पहुंचते हैं जब ऑटम का सीजन था और उस टाइम तक जितने भी पेड़ के पत्ते थे ना वो सारे पीले पड़ चुके हैं. एंड द पोएट इज ऑल्सो सेइंग कि द पोएट हैज रीच्ड टू अ पॉइंट वेयर द रोड्स वेर सेपरेटेड इनटू टू डायरेक्शंस. और पोएट ये चीज़ बहुत क्लियर कर चुके होते हैं कि मैं रोड के उस किनारे पहुंच चुका हूं जहां पर वो रास्ता दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है. ठीक है, हियर द रोड सिंबलाइजेस द टू वेज ऑफ लाइफ. अच्छा, पोएट यहाँ पर ये भी कहते हैं कि द पोएट एज अ ट्रैवलर न्यू दैट ही हैड टू मेक चॉइसेस एज ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ द रोड ऑन द सेम टाइम और एट द सेम टाइम. पोएट यहाँ पर बहुत क्लियर कर चुके होते हैं कि हालांकि क्योंकि वो एक ट्रैवलर हैं तो वो एक ही समय में दोनों रास्ते पे तो नहीं चल सकते, तो उनको चॉइसेस तो करनी पड़ेगी. सो ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसलिए वो वहीं पर खड़े होकर काफ़ी देर तक रोड की तरफ देखने लगे, वो रोड को काफ़ी देर तक देखने लगे. सो ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लुक डाउन ऑन बोथ द रोड्स. और वो दोनों रोड्स को अच्छे से देखने लगे. ठीक है, सो द पोएट लुक्ड एट द फर्स्ट रोड and found that it has bent which has covered with small plants and bushes. पोएट ये कह रहे हैं कि मैं एक रोड को फिर सेलेक्ट करता हूँ, पहला रोड को, और उसकी तरफ देखता हूँ तो देखता हूँ कि थोड़ी ही दूर जाके वो मुड़ जाता है, मतलब बेंट हो जाता है, मतलब यू कैन से मुड़ जाता है. और वहां पर बहुत सारे प्लांट्स एंड बुशेस थे जिसकी वजह से फिर मैं आगे की तरफ नहीं देख पा रहा था. जस्ट लाइक द पोएट वी ऑल्सो टेक डिसीजंस एंड मेक चॉइसेस एवरी डे. जिस तरह से पोएट अभी डिसीजन और चॉइसेस उनको मिल रहा है, उनको करना पड़ रहा है, उसी तरह से हम भी अपने लाइफ में डिसीजंस और चॉइसेस लेते हैं. Thus we must analyze the situation to make the correct choice. अच्छा, सच बात बताऊं तो यहाँ पर जो पोएट है ना वो एक डिलेमा में है. ठीक है, कि क्या करूं, मैं लेफ्ट चुनूं कि राइट चुनूं. इसलिए वो दोनों रोड को देख रहे हैं और वो एनालाइज कर रहे हैं कि मैं किस रास्ते पे चलूं, इस पे या उस पे. तो जब हम ह्यूमन बींग्स के पास जब वो ऑप्शंस आता है तो हमें भी हर एक चीज को एनालाइज कर लेना चाहिए कि अगर मैं साइंस लेता हूं तो मेरे पास आगे क्या स्कोप है, अगर मैं अगर मैं आर्ट्स लेता हूं तो हमारे पास क्या स्कोप है, अगर मैं कॉमर्स लूंगा तो मेरे पास क्या स्कोप है. वी हैव टू एनालाइज एवरीथिंग बिफोर वी सेलेक्ट एनी रोड. कोई भी डिसीजन पे, कोई भी नतीजा पे पहुंचने के पहले हमें हमेशा चीज़ों का एनालाइज कर लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, है ना. अगर आप देखो तो फर्स्ट स्टैंजा हमें यही बता रहा है कि वी हैव टू बी रेडी विथ वट एवर डिसीजंस वी आर मेकिंग. वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू एनालाइज एवरी सिंगल स्टेप. हम लाइफ में जो भी करेंगे वो हमारा फ्यूचर बनेगा. इफ़ यू आर डूइंग द गुड डीड्स यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन फ्यूचर. इफ़ यू आर डूइंग द बैड डीड्स यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग इन योर फ्यूचर. सो यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी प्रिपेयर, है ना. क्लियर. सेकेंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अच्छा, grassy मतलब full of grasses. Wanted wear means looked less worn out or used, you can say. Passing, that means on walking down. अच्छा, इस स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं? The poet looked at the road and decided to travel by it.
ठीक है, पोएट कहते हैं कि मैंने दूसरे रोड की तरफ देखा और मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसी पे चल लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम द रोड सीम्ड बेटर एंड मोर इम्प्रेसिव, क्योंकि उनके हिसाब से जो दूसरा रोड था ना वो पहला रोड से कुछ बेटर था और इम्प्रेसिव भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, इसीलिए उन्होंने वो ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज क्लियर की कि एज इट वॉज कवर्ड विद ग्रास, जो दूसरा रोड था ना वो पूरा घास से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस रोड पे कोई चला ही ना हो। ठीक है, इट वॉज नॉट वॉकड ओवर बाय मेनी पीपल। पोएट ये भी क्लियर करते हैं कि ज्यादा लोग उस रोड पे नहीं चले थे, इसीलिए मैंने वो ले लिया। However, as the poet walked on the road for some distance, he realized both the road have been equally walked over. तो राइटर ने तो चूज कर लिया सेकेंड रोड, अब वो उस पर चलने लगे, लेकिन जैसे ही वो उस पर चलना शुरू किए उनको ये रियलाइज होता है कि अरे दोनों रास्ता तो इक्वली है, दोनों पे तो लोगों ने इक्वली चला है, ऐसा तो नहीं है कि इस रोड पे लोग कम चले हैं। ऑलवेज बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर सेलेक्टिंग और व्हेन यू आर चूजिंग योर पाथ, क्योंकि नहीं पता कौन सा नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहा है, कौन सा ऑब्स्टेकल आपके लिए लगा हुआ है जिसको आप देखकर बोलो हे माँ, माता जी ये क्या था। सो ऑलवेज 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 वेरी थॉटफुल बिफोर लाइक चूजिंग एनीथिंग इन लाइफ। कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हो, वेदर इट्स अ ड्रेस, वेदर इट्स अ ज्वेलरी, वेदर इट्स व्हाटएवर यू आर सेलेक्टिंग, कुछ भी चूज कर रहे हो, देखो ये ऐसा नहीं है कि क्लास 9 का पोएम है तो क्लास 9 के लिए नहीं, ये एक्चुअली लाइफ पोएम है। यहाँ पर पोएट बहुत ही इजी वे में बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे दुविधा में फंसोगे, मतलब ऐसे डिलेमा में रहोगे जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शंस आपके लिए सही है कौन सा गलत। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी चूजी एंड यू हैव टू बी श्योर कि जो भी डिसीजन ले रहे हो मतलब यू डोंट हैव टू लुक बैक एंड रिग्रेट। आपको फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे रिग्रेट करने का भी कोई स्कोप नहीं है ना। चलो अब नेक्स्ट आंसर देखकर समझते हैं क्या बोलते हैं पोएट उसमें। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप्स हैड ट्रोड इन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to a way, I doubted if I should ever come back. Trodden मतलब walked over. ठीक है, अब यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत ही क्लियर वे में हमें एक ही चीज बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हमें जो भी रास्ते मिलेंगे हमें उस पर सेलेक्ट करके, उसे चूज करके, उसका एनालाइज करके हमें उस पर चलते रहना है। ठीक है, विदाउट लुकिंग बैक, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना यू विल ओनली हैव रिग्रेट्स। कैसे समझते हैं? द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग, उस सुबह तो दोनों रास्ते सेम थे, बोथ हैड लीव्स ऑन देम, दोनों में पत्ते थे, एंड इट सीम्स दैट नो वन हैज स्टेप्ड ऑन देम, और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उन पत्तों पे कोई चला ही ना हो, क्योंकि दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, बिकॉज द लीव्स वर स्टिल ग्रीन इन कलर। और पोएट को ऐसा क्यों लग रहा था कि उस पर कोई चला नहीं है? क्योंकि वो पत्ते उस समय हरे भरे ही थे। जब कोई पत्तों पे चलता है ना तो वो कैसे एक दूसरे से रब होकर ब्लैक हो जाते हैं, तो वो क्योंकि ब्लैक नहीं हुए थे तो पोएट को ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई चला ही ना हो। He decided that day that he would take one path and keep the another for another day. और उस दिन पोएट ने सोचा कि आज मैं एक पाथ पे चल लेता हूँ, मतलब एक रास्ते पे चल लेता हूँ, और दूसरा रास्ता के लिए मैं दूसरे दिन रखूंगा, दूसरे दिन चल लूंगा उस पे। Although he knew that one way lead to another, हालांकि पोएट को ये अच्छे से पता था कि एक रास्ता जो है वो उसको दूसरे रास्ते, तीसरे रास्ते, चौथे रास्ते की तरफ लेते हुए जाएगा। There is no chance of coming back, कोई भी चांस नहीं है उसको दोबारा लौट के आने का। He knew that very well. He knew that he could not go back on the choices that he had made. उसे पता था कि वो पीछे मुड़कर नहीं आ पाएगा, जो चॉइस उसने लिया है वही उसका फाइनल चॉइस है। There is no chance of coming back, क्योंकि द रोड विल बी लीडिंग टू अनदर रोड, एक रास्ता उसे दूसरे रास्ते की तरफ लेके जाएगा, तो कोई लौट कर आने का सवाल ही नहीं है। Similarly, even in our life, once we make a choice or once we choose an option, we must keep on moving ahead. पोएट यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहते हैं कि
हमने एक बार जो डिसीजन ले लिया, एक बार जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, हमें उस पे आगे बढ़ते रहना होगा, ठीक है, विद दैट ऑप्शन ओनली। वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक, क्योंकि हमारे पास नहीं है दोबारा वापस लौट के आने का कोई तरीका एंड टेक द अदर ऑप्शन कि चलो ठीक है, साइंस नहीं हुआ, 10-20 साल हो गया, डॉक्टरी नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, मतलब एमबीबीएस नहीं बन पाए, क्लियर कर पाए, तो चलो अब वापस से आर्ट्स लेके पढ़ते हैं। नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू कम बैक एंड सेलेक्ट द अदर रोड विच वी हैव लेफ्ट अर्लियर। नहीं है वो ऑप्शन हमारे पास कि जो रास्ता हम छोड़ कर गए थे, दूसरा रास्ता हम लोग चलो अब वापस लौट के आते हैं और उस पर चलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं होता। आपने जो भी चीज सेलेक्ट की है, यू हैव टू गो अहेड विद दैट। वो कहावत सुनिए ना, गो विद द फ्लो। तो गो विद द फ्लो के चक्कर में एनालाइज करना मत भूलना, क्योंकि ये जो गो विद द फ्लो है ना, ये आगे कुआं पीछे खाई वाला फ्लो है, ठीक है। तो पोएट बहुत क्लियरली ये चीज कहना चाह रहे हैं कि वॉट एवर चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ, मेक योर हार्ट क्लियर दैट देयर इज नो वे ऑफ कमिंग बैक। कोई तरीका नहीं है वापस आने का। जो वो कहता है ना कि ठीक है तुम दोबारा ये कर लेना यार, नहीं यार, देयर इज नो दोबारा इन दिस वर्ल्ड, नहीं मिलेगा ये दोबारा मौका आपको। तो वॉट एवर चॉइसेस यू आर मेकिंग, जस्ट बी श्योर कि हाँ मैं यही करना चाहती थी, यही कर रही हूं और इसी लाइन पे मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। ये उम्मीद ही छोड़ देना कि कोई उम्मीद है कि हाँ चलो दोबारा मैं इसको आगे सेलेक्ट कर पाऊंगी, नक्को बाबा, कोई उम्मीद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Finally, the last stanza of the poem. I shall be telling this with a shy. Somewhere, ages and ages, hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Now, shy means what बेटा? Deep breath. और यहाँ पर hence मतलब future, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। He says that in the future he will take a deep breath and says that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he traveled on that road which had been traveled upon by a lesser number of people. That decision of his decided his future. अच्छा, पोएट यहाँ पर बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जब वो फ्यूचर में पीछे पलट कर देखेंगे ना, तो वो पहले गहरी लंबी सांस लेंगे, हाँ, फिर वो अपनी कहानी बताएंगे कि एक समय मैं चलता जा रहा था और मेरे सामने जो रास्ता था वो दो डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन में जा रहा था, और उन रास्तों में मुझे एक रास्ता चुनना था जिस पे मैं चल सकूं और अमल कर सकूं। तो मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कोई नहीं चला था, और यही कारण था आज जो भी कुछ हूं मैं फ्यूचर में उसी रास्ते के वजह से हूं। पोएट कहते हैं कि एक दिन मैं ऐसा कुछ कह पाऊंगा, मैं कहूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो आपको ये मैसेज देते हैं कि सिमिलरली इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप, देन you will say that once upon a time when you were young you had two option. पोएट कहते हैं कि उसी तरह से जैसे जब आप बड़े हो जाएंगे अपने फ्यूचर में, आप ये क्या पाएंगे कि एक समय का बात था जब मैं यंग हुआ करता था, तब मेरे पास ऐसे ही दो ऑप्शन आए थे, एंड द चॉइस दैट यू मेड यू व्हाट यू बिकम ऑफ इट। और आप ये कह पाओगे कि जो चॉइस आपने चूज किया था अपने लिए, आज जो कुछ भी हो आप उस चॉइस की वजह से हो। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग चॉइसेस out of the options that you have in your life, because your future depends on the choices that you make today. और साथ ही साथ पोएट यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको थोड़ा कनिंग, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा चतुर बनना होगा, थोड़ा वाइज बनना होगा, एंड बी केयरफुल, और बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना होगा while making the choices out of the options. इतने सारे ऑप्शंस में आपको अपना चॉइसेस बहुत स्मार्टली चूज करना होगा, ठीक है, बिकॉज आपका जो फ्यूचर है ना आपके चॉइस पे ही डिपेंड होता है। और साथ ही साथ वो आपको ये बहुत क्लियर करना चाहते हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ रिग्रेट एंड नो चांस ऑफ कमिंग बैक। सो इट्स बेटर इफ यू आर स्टेइंग इन अ डिलेमा, be there for a minute, for a month, for a year, and then choose a correct path for you, ठीक है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी
के बोलने के चक्कर में, किसी और को दिखाने के चक्कर में गलत रास्ता कभी मत चुनना, क्योंकि वो गलत रास्ता आपका फ्यूचर है। ठीक है? तो पोएट यहाँ पर आपको बहुत ही स्मार्टली बताना चाह रहे हैं कि जो रोड होता है वो सिंबलाइज करता है क्या? दैट सिंबलाइजेस द चॉइसेस दैट वी हैव नॉट टेकन इन आवर लाइफ। ठीक है? और साथ ही साथ पोएट जो है ये बहुत क्लियर करना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। सो वेन एवर यू गेट अ चॉइस, बी वेरी स्मार्ट एंड माइंडफुल एंड एनालाइज द डेटा कि उसका नतीजा क्या होगा, देन ओनली सेलेक्ट द करेक्ट पाथ। ओके, thank you so much for watching my video. Before we go ahead, I would like to ask what message you have learned from the poem. I will share mine, and please don't forget to share yours. Life is full of choices. Sometimes the path which has been traveled less can lead to the most extraordinary adventures. Don't be afraid to step off the beaten path and explore the unknown. You never know what adventures awaits for you. All you need to do is knock the door and open it with full of hopes. And once you select the path, there is no chance of regret. Bye, students. Stay tuned with me and please like, share, and subscribe.